आत्माओं को परेशान करता, दूसरों से झगड़ा करना। जैसी माँ वैसा ही पुत्र। माँ पई पुत्र पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता के गुण संतान में ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो अवश्य आते हैं। धुंधकारी ने वेश्याओं से दोस्ती कर ली, घर का सब धन समाप्त करने लगा। एक दिन तो ले जा करके घर के सब बर्तन तक बेचाया। अब तो आत्मदेव बेचारे बड़े दुखित हो गए, फूट फूट करके रोने लगे। वंद्यत्तम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायका। हे भगवान, ये कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, किसको अपनी व्यथा सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर के अपने प्राण ही त्याग दूं। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहे प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पुत्र के दुर्गुणों से दुखित हुए आत्मदेव आज मरने की सोच रहे हैं। पहले भी मरने जा रहे थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, आज फिर मरने जा रहे हैं कि मेरे पुत्र क्यों हैं। यही जीवन की विडंबना है। उसी समय गौकर्ण जी आ गए और पिताजी की मनस्थिति समझ करके हाथ पकड़ करके पिता को एकांत में बिठाया और समझाने लगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, ये संसार दुखालय है, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुख का तो केवल भ्रम है। अरे हमारी आपकी बात तो छोड़िए, स्वर्ग के अधिपति इंद्र से भी पूछो ना, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, वो भी परेशान है। ना सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती राजा की गद्दी पर जो बैठा है वो भी परेशान है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब दुख हैं, ये संसार है ही दुख रूप। सुखी तो केवल एक है पिताजी। कौन? बोले जो सबसे विरक्त हो करके एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, केवल वो संत ही, केवल वो महापुरुष ही सुखी है, जिसके चित्त में किसी प्रकार की कोई इच्छा शेष नहीं है। और सुख में तो सभी प्रसन्न होते हैं, पर मुस्कुरा करके गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। पिताजी, संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? ये शरीर, ये संपत्ति सब नश्वर है। और जिस लक्ष्मी के लिए आप रो रहे हैं ना, वो लक्ष्मी तो चंचला है। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चले जीवित मंदिरे, चला चले तु संसारे, धर्म एको ही निश्चला। इस संसार में ना ये लक्ष्मी ही सदा रहने वाली है, ना ये जीवन ही सदा रहेगा, ना ये प्राण ही सदा रहेंगे, केवल एक धर्म ही है जो सदा रहेगा। इसलिए जीव को धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए। स्नेह के पाश में बंधा जीव इस संसार के अंधकूप में पड़ा है। बुद्धिमान केवल वही है जो अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव बोले, बेटा तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? गोकर्ण जी ने तब अपने पिता आत्मदेव को 2 श्लोकों में बड़ा ही सार गर्भित उपदेश आत्म कल्याण का दिया है। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जीव को इस संसार में बांधने की केवल 2 ही रस्सियां हैं। क्या?
बोले अहमता और ममता। इस देह में, इस शरीर में अहमता और इस देह के नातों में ममता। ये 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है। अरे भाई, धर्मशाला में आपने कमरा बुक कर दिया, जब तक कार्य करना है तब तक करो, जब तक रहना है जब तक रहो। और जहां आपका कार्य पूरा हुआ कि धर्मशाला के कमरे की चाबी मैनेजर के हाथ में सौंपो और जाओ अपने घर। यात्रियों के लिए तो ये कमरा कुछ दिन के लिए ही रहने को मिला है। ऐसे ही इस जगत के प्रपंच में भ्रमण करते करते जब हमको रहने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो हमारे विधाता ये शरीर रूपी पंचायती धर्मशाला हमको रहने के लिए सौंप देते हैं। और जैसा यात्री वैसा कमरा, वैसा ही धर्मशाला। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि धर्मशाला का कमरा कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, परंतु मालिक मैनेजर है। हम उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास नहीं कर सकते। पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वो धक्का मार करके निकाल देंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ने अपने अपने अंशों का दान करके ये पंचायती धर्मशाला बनाई है, जिसमें हम लोग बड़े प्रेम से रहे, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे। एक बार रहने के बाद कोई इसे खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी देहेस्तिमांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्तम, ये हाड़ मांस रुद्र के पिंड की आसक्ति को त्यागो। इस शरीर को ही आत्मा मानना, इस शरीर में ही हम आत्मबुद्धि किए बैठे हैं। तो पहली रस्सी है अहमता और दूसरी बोले जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। दूसरी रस्सी है इस देह के नातों में हमारी ममता। अरे जब देह ही अपना नहीं है तो इस देह के नाते हमारे कैसे हो जाएंगे। इन सब देह के नातों में ही हम चिपके बैठे हैं। इन सब की ममता को त्यागना चाहिए। जैसे हमने रेल में रिजर्वेशन कराया और यात्रा की जब तिथि आई तो जाकर के अपनी सीट पर कब्जा करके बैठ गए। अब गाड़ी चल पड़ी तो उस डब्बे में तमाम यात्री और भी सब आसपास बैठे थे। अब उन सब से भी हमने राम राम करनी प्रारंभ कर दी। कहो भैया आप कहाँ जा रहे हो, आपका कहाँ स्टेशन है, आपको कहाँ उतरना है। अब किसी का कई स्टेशन है, किसी का कहीं स्टेशन है, सब अलग अलग स्टेशनों के टिकट लिए बैठी हैं। यात्रा का शुभारंभ हो गया, गाड़ी चल रही है। अब एक ही साथ यात्रा कर रहे थे कि इसलिए बातों बातों में गपशप करते करते जान पहचान बढ़ी और वो जान पहचान धीरे धीरे घनिष्ठता में परिणित हो गई। देखो भैया घर से बढ़िया भोजन लाए हैं, आप भी पाओ। अब आपने भी उसको कुछ पवाया, उसने भी आपको कुछ पवाया। इसी प्रकार से प्रेम से चर्चा करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन आ गया। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और बोला अच्छा भैया हमें यहीं उतरना है, हम चलते हैं। और आपने भी राम राम करके बड़ी प्रसन्नता से उसको विदा कर दिया। अब उसकी सीट खाली हुई तो वहां पर कोई दूसरा यात्री आकर के बैठ गया। यहां से उसका रिजर्वेशन है, तो जिसका जहां स्टेशन है वो उतरते जा रहे हैं। नए नए यात्री आते जा रहे हैं, पुराने उतरते जा रहे हैं, सफर चलता जा रहा है।
उन यात्रियों में कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं सत्संगी, और जब कभी अच्छे मिल जाते हैं तो लंबी यात्रा का पता ही नहीं चलता कब पूरी हो गई। और कभी कभी यात्रा में बड़े विचित्र यात्री भी मिल जाते हैं, तो छोटी सी यात्रा भी बड़ी लंबी लगने लगती है। हे भगवान, कब इससे पिंड छूटे। तो यात्री सब प्रकार के होते हैं, कभी कभी अच्छे भी मिल जाते हैं और कभी कभी बड़े विचित्र भी मिल जाते हैं, पर यात्रा तो करनी पड़ती है। अब वाहन भी कई प्रकार के होते हैं, कभी रिक्शा से, कभी बस से, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से, कभी कार से, कभी ऑटो से। इसी प्रकार ये हमारी जीवन की भी यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में भी हमें अनेक प्रकार के वाहन मिले हैं। कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी कुकर सूकर बने, तो कभी सुंदर मानव देह मिली, तो कभी देवताओं का शरीर भी मिला। इन सब वाहनों में हमने सफर किया और प्रत्येक वाहन में सफर करते समय हमें सहयात्री मिले, पर सबसे सुंदर और सबसे सुखद यात्रा तो रेल की ही होती है। तो जैसे ही हमने इस रेल रूपी मानव जीवन की यात्रा में आकर के बैठे ना, अपनी सीट पर कब्जा किया, यात्रा का प्रारंभ हो गया, तो हम सबको भी ये सब सहयात्री मिल गए। दादाजी, पिताजी, मामी जी, चाची जी, फूफा जी, बुआ जी, ये सब हमारी इस जीवन की यात्रा के सहयात्री हैं। कल तक जिनको हम जानते भी नहीं थे और धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई है कि अब इनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। यात्रियों से हमारी अत्यंत प्रीति हो गई है। पर सफर में थोड़ा आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया, शमशान जाकर के उन्हें विदा कराए, वो गए अपने घर। सफर में थोड़ा और आगे बढ़े कि विवाह हो गया, एक नया यात्री फिर जुड़ गया हमारी जीवन की यात्रा में, जिसका अब तक पता ही नहीं था। यात्रा और आगे बढ़ी कि दादी जी का स्टेशन आ गया, वो गई अपने घर, वो भी विदा हो गई। अब एक नया यात्री फिर जीवन से जुड़ गया, एक पुत्र हो गया। तो पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए नए यात्री आते जा रहे हैं, जीवन का सफर चलता जा रहा है। और यात्रा का नियम है कि प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक यात्रा करनी चाहिए, ताकि यात्रा कहीं जीवन का भार ना बन जाए। यात्रा करने में आनंद आवे, परंतु स्नेह आसक्ति इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि जब यात्रा पूरी हो जाए कि उन यात्रियों को छोड़ा ना जाए। अब गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक का आपके पास टिकट है और आप बार बार यात्रियों से ही मिलने में लगे हैं, यात्रियों को छोड़ा ही नहीं जा रहा है, तो फिर क्या होगा? बोले महाराज, काले कोट वाला टीटी आएगा और धक्का मार करके निकालेगा। अरे चलिए निकलिए बाहर, अभी तक नहीं उतरे। तो बुद्धिमान वही है जो एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान बांध ले, जिससे मिलना जुलना है तुरंत मिल ले, इसी में बुद्धिमानी है। उसी प्रकार ये जीवन के सफर में भी हमें सब सहयात्री मिली हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, परंतु जब सफर पूरा हो तो उससे पहले ही तैयारी कर लो, नहीं तो फिर वो काले कोट वाला यम का दूत आता है ना, तो महाराज 1 सेकंड का समय नहीं देता किसी से मिलने का। तो वो काले कोट वाला धक्का मार के निकाले, उससे तो पहले हम ही राजी राजी तैयार हो जाएं, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। इस जीवन के रहस्य को जो ठीक से जान ले, वही यात्री अच्छे से यात्रा करता है। इसलिए पिताजी, इस अहमता और ममता की रस्सी को त्यागो, इस संसार को क्षण भंगुर समझो, वैराग्य राग रसिको भवा। संसार में राग करके आपको क्या मिला ये तो आप देख चुके, पर वैराग्य के रसिक बन करके भी तो देखो। लौकिक धर्म का परित्याग कर दो और परम धर्म का आश्रय लो। जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रेम होना। जन्मना उसका सार्थक है जिसका दोबारा कभी जन्म ना हो, मरना उसका सार्थक है जिसको कभी दोबारा मरना ना पड़े।
धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। पिताजी, साधु पुरुषों की संगति करो, उनकी सेवा करो। संसारियों का संग करोगे तो संसार की ही आसक्ति कामनाएं जागृत होंगी कि ऐसा हम भी करेंगे। पर जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं उनकी संगति करो तो आपके भीतर भी भगवान का प्रेम जागृत होने लगेगा, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और चित्त से कामनाओं के कांटों को निकाल फेंको, क्योंकि जितना भी कामनाओं के कांटे यदि चुभे होंगे तो ये चित्त उतना ही अशांत रहेगा, अस्थिर रहेगा। जही काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। दूसरों में गुण दोष को देखना बिल्कुल बंद कर दो। हम लोग प्रायः अपने बारे में उतना नहीं सोचते जितना कि समय दूसरों के बारे में सोच करके बर्बाद कर देते हैं। अब दूसरों के बारे में तुम्हारे सोचने से उन पर तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं।